हम सब चाहते हैं कि हमारे फेस पर ग्लो हो, हमारा फेस पिंपल फ्री हो, हमारे चेहरे पर एक अट्रैक्शन दिखे, एक ग्लो दिखे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई करते हैं लड़कियां, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करती हैं, बहुत सारी क्रीम लगाती हैं, फेस वॉश, ये सब बहुत कुछ होता है, इतना तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन लगाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़कियाँ हो, अगर वो अपनी लाइफ में ये रूटीन ऐड कर लेती हैं या फिर ये चीज़ें जो मैं अभी बताने वाला हूँ 5-7 पॉइंट है, अगर आप इनको अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके फेस पर ग्लो आना भी शुरू हो गया। आप ये अपने रूटीन में उतार लेते हैं तो धीरे धीरे आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात कि आप अपने फेस पर कोई प्रोडक्ट ना लगाइए। कोई भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। हो सकता है कि आपका फेस, जब आप वो प्रोडक्ट लगाते हो तब आपके फेस पर थोड़ी सी ग्लो चमक आ जाती हो, लेकिन बाद में ये आपके फेस के जो नेचुरल ऑयल होता है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण आपके फेस पर चमक ही नहीं रहती है और धीरे धीरे रूखापन के कारण हमारे फेस पर पिंपल्स होनी शुरू हो जाती हैं। आप अपने पिल्लो का कवर, मतलब अपने तकिए का जो कवर होता है, उसको आप अच्छे से प्रकार से साफ सफाई रखिए। रोज हो सकता है तो रोज बदलिए, या फिर रोज नहीं धो सकते हैं तो आप इसको धूप में रखिए ताकि इसके ऊपर जो बैक्टीरियाज हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो ये पिल्लो के ऊपर जो बैक्टीरिया होती है, जो इस पे धूल डर्ट ये सब दिन में जमती है, फिर वो हमारे फेस पर धीरे धीरे ट्रांसफर होने लग जाती है, उसके कारण हमारे फेस पर पिंपल्स होती हैं। अगर आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो वो भी आपको हार्मोन्स को बैलेंस रखता है और धीरे धीरे आपके फेस पर भी ग्लो आनी शुरू हो जाती है, आपका पेट सही से साफ होने लग जाता है। और आपको फ्रूट्स, ये सब वेजिटेबल्स, ये सब का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये जो कच्ची चीज़ें होती हैं इनमें ऐसी जीवंतता होती है, ऐसी सेल्स कोशिका होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है। वो सभी न्यूट्रिएंट्स ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, जो हमारे फेस पे ग्लो के लिए, डाइजेशन के सही रहने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो धूप में निकलना है, सुबह 9 बजे से पहले आप अपने चेहरे पर धूप लगाइए, अपनी बॉडी में धूप लगाइए, क्योंकि उससे जो विटामिन डी मिलता है वो हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं। ये बाहर की चीज़ें कम से कम खाइए। हफ्ते में 1-2 दिन फास्ट फूड ये सब खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम, क्योंकि जो डीप फ्राइड फूड्स होती हैं, फास्ट फूड होती हैं, ये अपने आप में इन सारी प्रॉब्लम्स का कारण होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि आप किसी के बारे में गलत ना सोच रहे हो, किसी के बारे में गंदा ना सोच रहे हो। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, आपके थॉट्स के लेवल पर आपकी शांति नहीं, आप पवित्र नहीं है, तो आपके चेहरे पर भी ग्लो नहीं आ सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी डीप कॉन्शियसनेस है, हमारी जो आंतरिक चेतना है, वो उसका रिफ्लेक्शन हमारा चेहरा होता है। मतलब आपकी जैसी सोच है आपका चेहरा वैसे ही बोलता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप अंदर से अच्छे इंसान है, तो आपके चेहरे पर चमक दिखाई देगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकालते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर तो नहीं हो पाता है, मेरे से भी नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना जो आप सब निकालेंगे तो आपके फेस पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा और भी आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो आपको पता ही है। आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर ग्लो आए, आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लग जाए और आपका चेहरा चमकने लग जाए, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है। इसके लिए कोई पैसा पूसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में जो कच्चा दूध आता होगा, उस दूध को एक बाउल में लीजिए, कटोरी में लीजिए, 1-2 चम्मच, उसको आप एक कॉटन लीजिए, कॉटन पे लगाइए, तो हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पर लगाइए, अपने चेहरे को साफ करिए। आप देखेंगे कि वो कॉटन तो पहले सादा था, साफ था, उसके बाद आप देखेंगे कि उस पर काला काला आने लग गया है, क्योंकि जो मिल्क होता है वो डीप क्लींजिंग के लिए, हमारी फेस को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर से में भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले मिल्क क्लींजिंग की जाती है, जिसके कारण जो फेस होता है वो पोर्स के लेवल तक मिल्क साफ कर देता है, मतलब पोर्स तक को भी मिल्क साफ कर देता है। और मिल्क सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्लींजिंग के लिए, ये तो आपको पता ही है। जिन जिन चीज़ों में विटामिन ई मिलता है, विटामिन डी मिलता है, ये सब हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। बादाम का छिलका हो गया, आलमंड होता है उसका छिलका हो गया, इस समय विटामिन ई होता है, तो आप छिलके मत खाइए, छिलके के साथ ही खा जाइए। एक चीज़ आपको करना है कि 3 से 4 लीटर आपको पर डे पानी पीना है, और खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद अगर आप पानी पीते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी सही रहने लग जाएगी, फेस पर भी ग्लो आने लग जाएगा। फोन का यूज़ कम से कम करिए, लेकिन आज के टाइम में हो नहीं पाता कि बहुत सारे काम फोन पे ही होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो 3-4 घंटे तो मैं भी यूज़ कर ही लेता हूँ, ना चाहते हुए भी, मतलब करना पड़ता है, कुछ आदत है, कुछ चीज़ें थोड़ी एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो देखिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि रात को सोने के वक्त आप फ़ोन मत चलाइए, क्योंकि उसके वक्त आप जब फ़ोन चलाते हैं तो मन अशांत हो जाता है, उसके कारण ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। अगर नींद ठीक से नहीं होगी तो आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, और आपका शरीर ठीक रहेगा ना, आपका फेस ठीक रहेगा ना, आपका माइंड ठीक रहेगा, क्योंकि नींद ही ठीक प्रकार से नहीं आएगी। और नींद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। देखिएगा, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, रात को जब खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद मत सो जाइए, लगभग 1.5-2 घंटे बाद सोइए, क्योंकि हम जब सो जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेन काम होता है वो होता है हमारी बॉडी की रिकवरी करना। लेकिन अगर आप रात को खाना खा के सो जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं कर पाती है, वो खाना पचाने में ही सारी एनर्जी लग जाती है।
और नींद भी रात को अच्छे प्रकार से नहीं आती है। जब आप रात को मतलब बिल्कुल देखते होंगे कि भर पेट ठूस के जो लोग सो जाते हैं उनको अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती है, जबकि जो लोग खाना खाने के 2-3 घंटे बाद सोते हैं उनको नींद भी अच्छी आती है और जब सुबह उठते हैं तो उनके फेस पर एक अजीब सी चमक रहती है। और एक चीज़ कि कभी जब आपकी तबीयत खराब हो या खाना खाने का मन ना करे तो ज़बरदस्ती मत खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को अभी ज़रूरत नहीं है खाना खाने की। हो सकता है कि आपको भूख लगी हो, लेकिन अगर आपको मन ना कर रहा हो खाना खाने का, टेस्ट ना पता चल रहा हो तो मत खाइए, क्योंकि है कि अभी आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो आपकी रिकवरी में लगानी चाहती हो। हमारी बॉडी ऑटो इंटेलिजेंस मोड पे होती है, इसको पता होता है कि हमको कब क्या करना है और थोड़े थोड़े सिग्नल देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो खाना खाने का मन नहीं करता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरी 2-3 दिन से मेरे को थोड़ी सर्दी जुकाम थी, थोड़ा बहुत फीवर भी था, तो मैं 2-3 दिन से रात को खा ही नहीं रहा हूँ। मतलब सुबह अपना नाश्ता ये सब करते हैं, वो ड्राई फ्रूट ये सब खा के, दोपहर को भात चावल दाल ये सब खाया, उसके बाद रात को मैं खाता ही नहीं हूँ, दूध पी के सो जाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमको खाना है, नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। और बात आती है कि अपने फेस पर क्या लगाएं, तो आपको अपने फेस पर कोई भी प्रकार का साबुन, क्रीम, फेस वॉश कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो एक नीम की साबुन आती है, वो साबुन अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं, ये नेचुरल साबुन है, फिर ट्यूबर ने सजेस्ट किया था, तब से मैं भी लगा रहा हूँ। लगभग 6-7 महीने से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होता है। मैं लेकिन इसका भी मैं पर डे यूज़ नहीं करता हूँ, 2-3 दिन में एक बार। कभी जब मान लो बाहर गया, आप चेहरे पर बहुत धूल ये सब है, तब घर आया तो थोड़ा साबुन लगा के अपना फेस अच्छे से साफ कर दिया, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसका भी यूज़ मैं नहीं करता हूँ। और ये सब जो चीज़ें बताई हैं मैंने आपको, ये आपकी फेस के लिए तो उपयुक्त है ही, साथ ही साथ अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने लग गए तो आपकी लाइफ भी चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा होने लग जाएगा। आपकी जब हेल्थ अच्छा होने लग जाएगा तो आपको मेंटल लेवल पर एक पीस का अनुभव होगा, शांति की अनुभव होगी, तो आपका मन भी शांत रहेगा और धीरे धीरे आपके चेहरे पर भी चमक आने लग जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्रूव करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।